बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है जी, जो हमारा फाइनल टर्म के एग्ज़ाम हुए थे उसका रिज़ल्ट कब आ रहा है, स्प्रिंग 2021 का। उसके अलावा जो कोर्स सेक्शन है वो कब होगी, और उसके अलावा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, हमने क्लासेस के लिए जो न्यू सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं पढ़ना आपने कैसे है। उसके अलावा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, आपने फ़ी कैसे पे करनी है, जो सेकंड थर्ड सेमेस्टर की कोर्स सेक्शन के बाद फ़ी कैसे आएगी, फ़ी चलान कैसे आएंगे वो आपने देखने हैं। और इसके अलावा आपने अपने मिड और फाइनल के लिए तैयारी कैसे करनी है। तो बिना किसी लंबे चौड़े इंट्रो के मैं सिंपली यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी और मुफीद वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो अगर आप वीडियो के स्टूडेंट हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं असाइनमेंट्स वगैरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा क्यूज़ वगैरह की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कोर्स सिलेक्शन वगैरह हर चीज़ इसके बारे में मेरी वीडियोस आती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जी, जो हमारा रिज़ल्ट है वो कब आ रहा है। तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो जी 19 अक्टूबर को रिज़ल्ट आ रहा है। तो 19 को 12 रबीउल अव्वल है, तो शायद ये 20 को आ जाए, 18 को भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं वो 20 अक्टूबर को आने के हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है जी कोर्स सिलेक्शन का, तो कोर्स सिलेक्शन का जो लिंक होगा वो 21 को ओपन हो जाएगा। 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर से लेकर ये 10 नवंबर तक ओपन रहेगा, शायद ये डेट भी आगे एक्सटेंड हो जाए। तो इसके अलावा जो क्लासेस हैं वो जी हमारी 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं सेमेस्टर फॉल 2021 के लिए। तो इसके अलावा जो फ़ी है वो कैसे हमने जमा करानी है। तो जैसे ही आप कोर्स सिलेक्शन करेंगे, इसके तकरीबन 10 से 15 दिन बाद आपको कोर्स सेक्शन की फ़ी का चलान आएगा, जिसमें आपकी सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ीस होगी और कुछ जो सब्जेक्ट की फ़ीस होगी, ट्यूशन फ़ीस और कुछ दूसरे चार्जेस मिला के तकरीबन 3350 रुपये का आपका चलान आएगा जब आप कोर्स सेक्शन करेंगे, उससे तकरीबन 15 से 20 दिन बाद। तो जैसे ही आप ये पे करेंगे तो इसके बाद आपका तकरीबन 1 महीने बाद नेक्स्ट चलान आएगा 9000 या 10,000 का। वो आपके क्रेडिट आवर्स पे डिपेंड करता है किस तरह है। तो इसकी फ़ीस असल में कैसे कैलकुलेट होती है, ये क्रेडिट आवर के हिसाब से होती है। अगर आपके 15 क्रेडिट आवर्स हैं तो 750 रुपये आपने पर क्रेडिट आवर के लगा के अपने 15 क्रेडिट आवर के अपने सब्जेक्ट के सेमेस्टर की फ़ी कैलकुलेट करनी है। तो जो क्रेडिट आवर होते हैं वो कहाँ लिखते हैं, जैसे आप LMS ओपन करेंगे तो जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसके ऊपर जो ब्लू बार होती है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी पिक्चर के ऊपर, वहाँ पे शुरू में या लास्ट में थोड़ा सा लिखा होता है भाई क्रेडिट आवर इसके कितने हैं। तो तकरीबन कुछ बुक्स हैं जिनके क्रेडिट आवर 2 या 1 है, बाकी तकरीबन सबके 6 हैं, और जिनका प्रोजेक्ट होता है उनके 3 हैं, जिनका प्रोजेक्ट होता है उनके 6 होते हैं। लेकिन वो भी हर सेमेस्टर में 3 होते हैं, 3 7वें सेमेस्टर में और 3 8वें सेमेस्टर में। ये इस तरह को क्रेडिट आवर के हिसाब से अपनी फ़ी कैलकुलेट करनी है। जैसे आप कोर्स सेक्शन करेंगे उसके बाद आपकी 3350 रुपये का चलान आएगा। बाद में उसके 1 महीने बाद आपकी जो मुकम्मल सेमेस्टर की फ़ीस मिला के, दूसरे चार्जेस मिला के, वो तकरीबन 9000 या 10,000 वो आपका आएगा चलान। तो ये होगी आपकी फ़ीस क्लियर। उसके बाद जो क्लासेज हैं वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो इसके बाद जी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है, उनकी कोई लिस्ट वगैरह लगेगी? नहीं जी, बिल्कुल लिस्ट नहीं लगेगी। तो अलग लिस्ट, वो जो लिस्ट लगती है वो सिर्फ मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स की लगती हैं, जैसे MSc हो गया, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, इनकी लगती हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? जैसे ही आपने अपने जो है ना एप्लीकेशन वो ट्रैक करनी है। एप्लीकेशन ट्रैक ऐसी होती है, चलिए जी मैं आपको ट्रैक करके दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में चलेंगे, यहाँ पे हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे vu.edu.pk। तो जैसे ही हम यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करते हैं, एडमिशन वाले टैब में वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आ गया हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना बेफाम या CNIC अपना जो ID कार्ड नंबर है वो लिखेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे लिखेंगे। वो पासवर्ड है जो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगाया था अपने जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो अकाउंट था उसको लॉगिन करने के लिए। तो इसके बाद आप जैसे इस पर साइन इन करेंगे तो उसके बाद आपकी जो मुकम्मल डिटेल है वो आ जाएगी। चलो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखें जी, जैसे ही मैंने इस पर लॉगिन किया तो ये जी हमारी आ गया डिटेल। तो ये BS अप्लाइड लिंग्विस्टिक BS इंग्लिश के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये हमारा जो फॉर्म नंबर होता है वो आ जाता है। यहाँ पे जो प्रिंट एडमिशन फॉर्म अगर आपने अपने एडमिशन फॉर्म का प्रिंट लेना है तो यहाँ पे जी आपका स्टेटस आ रहा है। अगर आपका एलिजिबल नहीं है, आपको अभी तक मैसेज नहीं आया, तो यहाँ पे आएगा सबमिटेड। जब आपका जो चलान आ जाएगा तब इधर वेरीफाइड होगा, यानी कि आपके जो क्वाइफ हैं वो चेक कर लिए गए हैं और आपको आपका चलान भेज दिया गया है। जैसे ही आप चलान पे करेंगे
तो वो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो ये देखें जी ऊपर मैसेज भी आया हुआ है, डियर एप्लीकेंट कंग्रेचुलेशन, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन फाउंड एलिजिबल फॉर एडमिशन इन BS इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। तो ये जी आप एलिजिबल हैं। आप जैसे ही आपका मैसेज आएगा तो आपने अपना यहाँ पे चालान डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका चालान आ जाएगा इधर। ये देखें जी आपने इसका प्रिंट निकलवाना है। इसको आप चाहे इजी पैसे से भी पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पे करेंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो LMS की ID और पासवर्ड वगैरह वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद वीजू की ईमेल होती है वो आपको दी जाएगी। तो ये था जी एडमिशन को एप्लीकेशन फॉर्म को ट्रैक करने का तरीका। तो इसके बाद ही आपने तैयारी कैसे करनी है। तो आपने तैयारी कैसे करनी है जी, सबसे पहले आपने हैंडआउट्स अगर हार्ड में लेना चाहें तो बेहतर है। अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते तो आप हार्ड में ले लें तो बेहतर है, हार्ड फॉर्म में। तो ये वीजू बुक शॉप से भी मिल जाते हैं। अगर वैसे भी जो कुछ प्रिंटर्स वगैरह वाले सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी ये नोट्स निकाल के देते हैं। ये आपने ले लेने हैं, या आप वैसे सॉफ्ट कॉपी में भी इसको पढ़ सकते हैं। अब जब आपने लेक्चर लेना है उससे पहले आपने उसी लेक्चर के हैंडआउट्स को 1-2 दफ़ा गौर से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। उसमें टॉपिक क्या है, उसमें कौन सी चीज़ बताई गई है, क्या क्या उसमें यानी कि टॉपिक्स हैं और मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद आप लेक्चर देखेंगे, उसको नोट्स को जो आपके हैंडआउट्स होंगे उसी लेक्चर को पढ़ के जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपकी 50 to 60% चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आपने फिर लेक्चर को अगर वीजू के लेक्चर जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो है, अगर आप उसको 2x की स्पीड पे भी करके सुनते हैं तो वो इजीली समझ में आ जाते हैं। तो अगर आप 1.5 पे करते हैं तो फिर भी ठीक है, 1.5 स्पीड पे। तो इस तरह जैसे आप लेक्चर देखेंगे आपकी 50 से 60% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आपने लेक्चर देखने के बाद फिर आपने हैंडआउट्स की वही उसी की रीडिंग करनी है। तो इस तरह आपका एक लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा उसका कंसेप्ट आपका बिल्कुल। तो आपने फिर 1 वीक के बाद जब आपका 1 वीक ख़त्म हो जाएगा, आपके जो 3-4 लेक्चर आपके 1 वीक के होंगे, आपने उसकी संडे वाले दिन रिवीजन करनी है। हफ्ते को तकरीबन छुट्टी होती है और संडे को भी छुट्टी होती है, उसकी आपने रिवीजन करनी है अच्छे तरीके से। उसके अलावा जो आपने असाइनमेंट्स आपकी आएंगी, क्यूजेस वगैरह आएंगे, वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करने। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको पहले सेमेस्टर में तो पता नहीं चलेगा, मिड के बाद या पहले सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। ये CGPA पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसका तकरीबन 20 से 25 नंबर होते हैं। ये समझे ऐसे फ्री के मार्क्स हैं। तो आपने असाइनमेंट कोई नहीं मिस करनी। तो मैं इंशाल्लाह जो BScs के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट्स भी बनाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये CS 201 की असाइनमेंट है और ये जो सेमेस्टर गुजर गया है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं बनाऊँगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो एग्ज़ाम का डेमो ये भी है। इसके अलावा जो वीडियो LMS का डेमो है वो भी मैंने दिया हुआ है, वीडियोस मौजूद हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।